कक्षा 4 पाठ 6 प्रेम हमारा धर्म बने। प्रस्तुत कविता डॉक्टर गीता रानी द्वारा रचित है। इसमें जीवन को उच्च ध्येय की ओर मोड़ने का संकल्प किया गया है। उच्च मतलब और ध्येय उद्देश्य, उच्च माने ऊंचाई का, ऊंची की तरफ मतलब अच्छे उद्देश्य की तरफ मोड़ने का प्रयत्न किया गया है। भले आए संकट गहरे, बैठा दे हम पर पहरे, हम पथ से डिगे नहीं, बढ़े अनवरत रुके नहीं। इसमें बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि भले ही हम पर कितने, एक वायदा करते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं कि भले ही हम पर कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी विपत्तियाँ आए और चाहे हम पर पहरे बैठा दिए जाएं, मतलब एक तरह से कोई हमको मैनिपुलेट करे, तब भी हम अपने पथ से नहीं डिगेंगे और बढ़ते रहेंगे अनवरत, लगातार, रुकेंगे नहीं। प्रेम हमारा धर्म बने। प्रेम हमारा धर्म जो है प्रेम ही हो। सेवा सच्चा कर्म बने और सेवा, सच्ची सेवा वही हमारा कर्म बने। हमें ना हो डर शत्रु का, उसका भी कुछ भला करें। शत्रु से भी हम न डरें और हमारी इच्छाएं ऐसी रहे, हम मतलब अपना मन इतना साफ रखें, हम उसका भी भला करने की सोचें। जीवन क्षण क्षण बीत रहा है, इसका मूल्य समझ लें हम। अपने वचनों से हटे नहीं, धर्म बढ़े कभी घटे नहीं। जीवन जो है मतलब जैसे कि चलता है कि जीवन का कुछ पता नहीं कितना है कितना नहीं, क्षण क्षण खत्म हो रहा है वो। हर पल हमारा जीवन, हमारी आयु कम होती जा रही है। तो हमें इसका जो जीवन है और जो हमारा समय है, हमें इसका महत्व, इसकी वैल्यू समझनी चाहिए और कभी भी अपने वचनों से, अपने वायदों से पीछे नहीं हटना चाहिए। धर्म हमारे अंदर बढ़ता ही रहे, धर्म की भावना कभी भी वो घटे नहीं। और धर्म क्या है हमारा? कोई ऐसा धर्म नहीं है कि हम किसी एक धर्म के पक्षधर बने। हमारा धर्म है सच्ची सेवा, सच्चाई, प्रेम, देश के प्रति प्रेम, यही सब हमारा धर्म होना चाहिए। धन लोभ ना हो, पाखंड नहीं, अपने पर कोई घमंड नहीं। जीवन की राह सरल रखें, किसी भ्रम से बने कुटिल नहीं। धन का लोभ हमारे अंदर बिल्कुल ना हो, कोई पाखंड हमारे अंदर ना हो, अपने ऊपर कभी कोई घमंड ना हो। जीवन की जो राहें हैं वो बिल्कुल आसान रखें। कोई भी भ्रम ऐसा ना हो, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई अपने दिमाग में वहम ऐसा ना पाले कि जो हमें कुटिल बनाए। हमें कभी भी कुटिल नहीं बनना चाहिए। हमेशा सीधा सरल सच्चे हृदय वाला इंसान बनकर हमें सबकी सेवा और प्रेम करना चाहिए। प्रेम की भावना हमारे अंदर परिपूर्ण होनी चाहिए। हमें बढ़ते रहना चाहिए अनवरत। हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए क्या चीज़? घमंड और पाखंड। अपने वचनों से नहीं हटना चाहिए। हमें नहीं बनना है कुटिल। वैसे तो आलसी भी नहीं बनना, पर जो पोएम में बात चल रही है उसके अकॉर्डिंग सत्य कथनों के आगे सही तथा असत्य कथनों के आगे गलत लगाएं। प्रश्न उत्तर। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दिए गए शब्दों में विशेषण शब्दों को छांटकर उन पर गोला बनाइए। जैसे गहरा विशेषण है, संकट संज्ञा है, कठोर विशेषण है, पहरा संज्ञा है, दृढ़ विशेषण है, निश्चय संज्ञा है, पक्के विशेषण वचन संज्ञा। और जो विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाता है। तुकांत जैसे गहरे का पहरे, इस तरह से। वर्ण विच्छेद जैसे एक शब्द का किया हुआ है, अब आपको इसका करना है। जैसे ए प्लस न प्लस ए प्लस वे प्लस ए प्लस रे प्लस ए प्लस ते प्लस ए, इस तरह से एक एक शब्द को अलग करना है। और ए हम इसलिए लगा रहे हैं कि व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और ए जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, बाकी जो स्वर हैं वो मात्रा चढ़ती हैं उनकी। जैसे पहले वाले में देखिए जय जय पे बड़ी की मात्रा चढ़ी हुई है, तो हमने जय के बाद ई लिखा है, लेकिन ए की मात्रा नहीं होती। जब हम शब्द लिखते हैं तो केवल ए ही ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती, लेकिन साउंड होती है उसमें। वै के साथ देखिए ए लिखा है क्योंकि उसमें उसकी साउंड होती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। विलोम शब्द से सुमेल कीजिए। धर्म अधर्म, शत्रु मित्र, जीवन मरण, मूल्य अमूल्य, सरल कठिन। प्रत्येक धर्म का अपना एक पवित्र ग्रंथ होता है। ये धर्म लिखे हुए इनके पवित्र ग्रंथों के नाम लिखिए। पाठ समाप्त हुआ।